इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने तेलंगाना ग्रीन फंड के क़याम की पेश की तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन, अरकान मुखन्ना और स्टूडेंट से रकम हासिल करने असेंबली में केसीआर का ऐलान। वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में फिर उठाई आवाज़। जुडिशियल इंक्वायरी या फिर CBCID से इंक्वायरी का किया मुतालबा। कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकिली का मामला। मजलिसी MLA जाफर हुसैन मिराज ने हुकूमत से किया सवाल, कहा बाटा सिंगारम मौजूदा मार्केट से है बहुत दूर, ताजिरों और किसानों को होगा मुश्किलात का सामना। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर आए चालानात को किया जाए मुआफ। असेंबली में मजलिसी MLA मुमताज अहमद खान ने हुकूमत से की दरख्वास्त। खैरताबाद में औकाफी अराजी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। खैरताबाद वक्फ प्रोटेक्शन JAC ने वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना के हुजूराबाद हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर। आज TRS के उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में हरिता हरम के तहत शजरकारी प्रोग्राम को जारी रखने के लिए तेलंगाना ग्रीन फंड के क़याम की तजवीज़ पेश की। केसीआर ने आज असेंबली में इसका ऐलान करते हुए कहा कि ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा से हर माह 25 रुपये, सिविल सर्विस अहदेदारों से 100 रुपये, अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान काउंसिल से फ़ीकस 500 रुपये, जायदाद के रजिस्ट्रेशन के वक्त हर एक के पास से 50 रुपये, स्कूल कॉलेजों में दाखिले के वक्त स्टूडेंट से 5 रुपये, 10, 15, 25 रुपये लेने का फ़ैसला किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हर माह रकम वसूल की जाएगी। इस ग्रीन फंड में जमा होने वाली रकम से रियासत भर में पौधे लगाए जाएंगे। तेलंगाना असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ जायदादों और अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों के मुताल्लिक़ बात की। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में 77,568 एकड़ अराजियात वक्फ के तहत हैं, ताहम इसमें 74% यानी 57,424 एकड़ अराजियात पर कब्ज़े हो चुके हैं। इस ज़िमन में उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी या फिर CBCID से इंक्वायरी का मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली स्पीकर से ख्वाहिश की कि इस सिलसिले में संजीदा कार्रवाई के वो अहकाम जारी करें। मोहतरम स्पीकर साहब, आपके ज़रिए मैं इंतहाई अहम मसला उठा रहा हूँ जो बरसा बरस से मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से मुसलसल उठाया जा रहा है, और ये मसला है औकाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से। सर, तो तेलंगाना की तश्कील के बाद में रियासत तेलंगाना में 33,929 वक्फ इंस्टीट्यूशंस है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्वे, और उसकी जो मुकम्मिल जो ज़मीनात हैं वो है 77,538 एकर्स। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 74% लैंड यानी कि 57,424 एकर्स पूरे एनक्रोच्ड हो चुके हैं, पूरे कब्जे में हो चुके हैं। और अगर हम पुराने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जाते हैं अजला के हिसाब से, सर 99% ऑफ वक्फ लैंड इनक्रोच्ड है। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेदक में 91%, आदिलाबाद में, रंगारेड्डी में 82%, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 68%, महबूबनगर में 27%, खम्मम में, ये नलगुंडा में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 25% करीब ज़मीनात पूरे कब्जे हो चुके हैं। और फिर ये जितने भी, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं सर, कि मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप CBCID इंक्वायरी करवाइए या वाइट पेपर जारी करवाइए, एक इंक्वायरी
कमीशन बिठा के इंक्वायरी करवाइए कि आखिरी औकाफी जमीनात कहां गए, किधर गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट में 50% से जायद इंक्रोचर अगर कोई है तो वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर, फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई जमीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की जमीनात हैं, और इनमें भी, इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो, या आलेर की जमीन हो, ये कई जमीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज हर कोई कब्जा कर रहा है अपने जाती मकासद के लिए। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं साहब, और आज हम यहां खड़े रह के मुतालबा करते हैं कि अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दीजिए वो दीजिए। मैं कहूंगा कि वो सारी चीजों के साथ साथ अगर हमको हमारे जमीनात दे देंगे साहब, हमारी जमीनात दे देंगे। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, मैं मुसलसिल कह रहा हूं साहब, 25 बरस से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं कि औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई जू नहीं पड़ती है, कोई इस मसले पे संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता है। वक्फ बोर्ड को लॉक किया गया, बंद किया गया, लेकिन क्या हुआ बताइए साहब। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गए हैं, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन मुसलमान वहीं पर खड़ा है। मैं स्पीकर साहब आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूं कि सीबीसीआईडी इंक्वायरी करवाइए, या नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी करवाइए, या फिर सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाइए कि कितने जमीनात हैं, कौन कब्जेदार हैं, और कितनी जमीन बची हुई है। जितनी जमीन बची हुई है उसको तो बचाइए। इतना अहम मसला है कि बार बार चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद कोई भी हुकूमत हो वो औकाफी जायदाद और मुसलमानों के इस संगीन मसले पर संजीदगी के साथ कोई फैसला नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर आप स्पीकर साहब आप अहकाम जारी करिए कि हां, मैं खुद भी सुन रहा हूं बरस से अकबर साहब को यह बोलते हुए जरूर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए, सीबीसीआईडी के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, या सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड के औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़ होना चाहिए, और मंजर आम पर आना चाहिए कि कौन वो शरीफ लोग हैं जो औकाफी जमीनों को कब्जा कर कर अपने घरों को चला रहे हैं। अगर औकाफी जायदादें बच जाएंगी तो मैं समझाऊंगा कि मुसलमानों की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसलमान को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, तालीम का मौका मिलेगा, बेवाओं की मदद होगी, यतीमों की मदद होगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे फिर से मुतालबा करता हूं कि इस मसले की संगीनियत को आप महसूस करते हुए इंक्वायरी का ऑर्डर करिए स्पीकर साहब। అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఎంఐఎం ఫ్లోర్ లీడర్ అక్బర్ గారు చాలా ఈ వక్ఫ్ ల్యాండ్ ఆక్రమణల విషయంలో చాలా బాధతో చెప్పిన విషయాలన్నింటినీ కూడా నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి తగు చర్యలు తీసుకోబడతాయని మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తాను. कब से उठा रहे साहब? 25 बरस से उठा रहे हैं, कुछ होता ही नहीं साहब इसमें। स्पीकर साहब रूलिंग दे सकते हैं कि प्लीज कंसीडर द रिक्वेस्ट मेड बाय द ऑनरेबल मेंबर। दैट्स इट। मैं यही बोल रहा हूं। राजगोपाल रेड्डी आप बोल सकते हैं साहब, प्लीज कंसीडर द रिक्वेस्ट। आप इतना बोल दीजिए साहब। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि द रिक्वेस्ट मेड बाय द मेंबर कैन बी कंसीडर्ड। आप इतना बोलिए साहब। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं साहब आपसे, सिर्फ गवर्नमेंट से बोलिए कि कंसीडर करो बोलिए हमारी रिक्वेस्ट। मैं आप जो बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैं बात करूंगा। आप वही बोल दीजिए साहब कि हम जरूर आपके मुताबिक कंसीडर करो बोलिए। चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में वजाहत करते हुए कहा कि रियासत में ज़मीनी तनाज़ात को हल करने मुकम्मल सर्वे की ज़रूरत है। कोरोना की वजह से इस काम में ताख़िर हुई है, लेकिन जल्दी ही इसमें तेज़ी लाई जाएगी और सर्वे के बाद तमाम ज़मीनी तनाज़ात दूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है अकबर साहब, इन चीज़ों में जब तक कन्फ्यूजन रहे काफ़ी झगड़े होते रहेंगे, अननेसेसरली लिटिगेशन होता रहेगा, लोगों का नुकसान होता रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा। इसको किसी एक तरीके से हमको निकालना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि जो मुकम्मल सर्वे तेलंगाना लैंड मास का मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो एक बार आ जाए,
तो काफ़ी चीज़ें, हमारे अवकाफी जायदाद बच सकता है, हमारे देवल मंदिर का ज़मीन बच सकता है, सरकारी ज़मीन भी बच सकता है, लोगों का भी ज़मीन बच सकता है। किसी ने नाजायज़ कब्जा किया हो कि गरीबों का, उनका भी, उन लोगों के साथ भी इंसाफ हो सकता है। तो एक मुकम्मल सर्वे हमारे लिए काफ़ी कुछ मदद कर सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द कोरोना का वजह से वो रुका हुआ है, वो कार्रवाई शुरू होगी। अब मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें हल हो जाएगी। AIMIM याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हरिताहरम प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए ज़ायद फंड्स का मुतालबा किया। उन्होंने आज असम्बली में कहा कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में दरख्त बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि शहर में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबलिंग के बाद इस प्रोग्राम को मज़ीद कारगर बनाया जा सकता है। उन्होंने देही इलाक़ों से ज़्यादा शहरी इलाक़ों में शजरकारी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने सभी अवामी नुमाइंदों को इस काम का हिस्सा बनते हुए इसे और आगे बढ़ाने का मशवरा दिया। जनाब स्पीकर साहब, आज जिस मौजू पे शॉर्ट डिस्कशन का ऐलान किया गया है वो हरिताहरण का प्रोग्राम है और हमारी रियासत में 2015 और 16 से इस तहरीक का आगाज़ हुआ, इस पर अमलवारी जारी है और हर साल इसमें इजाफा होते जा रहा है। अब इस मौके पर तकरीबन 30% सब्ज़ के ऊपर हमने काम किया रियासती हुकूमत की तरफ से। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तमाम अवामी नुमाइंदों को इस काम में लाजमी है कि वो हिस्सा लेकर इस काम को बढ़ावा दे और इसमें हिस्सा लेकर अपने इलाक़ों को पौधों के ज़रिए सब्ज़ बनाएं। शहरी इलाक़ों के अलावा जंगलाती इलाक़े भी शामिल है। बैरूनी जंगलात में GHMC और HMD के इलाक़े हैं जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर में जहाँ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस तरीक़े के शिकायत आवाम को वसूल होती है और आवाम की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा भी लाक है। नामपल्ली से मजलिस पार्टी MLA जाफर हुसैन मिराज ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट को बाटा सिंगारम मुंतकिल करने के गलत फैसले पर तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया। उन्होंने असेंबली में बात करते हुए कहा कि हुकूमत के इस फैसले से फ्रूट के ताजिरों के साथ साथ फ्रूट के किसानों को मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि बाटा सिंगारम मौजूदा कुत्तापेट फ्रूट मार्केट से काफ़ी दूर है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आज का जो सवाल है, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए ये कुत्तापेट मार्केट के ऊपर मेरा सवाल है सर। ये जो कुत्तापेट मार्केट है सर, एक अरसे दराज से 1986 से ये मार्केट चल रही, वहाँ पर कैबिनेट डिसीजन लेके सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना रहे, हम उसका वेलकम करते हैं सर। और जब चाहे सीएम साहब वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रख सकते हैं सर, इसके लिए भी हम आपको ये तयक़ुन दिलाते हैं सर। मगर ये जो मार्केट शिफ्ट हो रही थी सर, वो कोयडा में शिफ्ट करना चाह रहे थे सर। इससे पहले कोयडा दिए थे, बरसात की तरफ से, हवा आने की तरफ से शेड पूरा उड़ गया था सर। मगर अब टेम्परवरी ये जो मार्केट है सर, ये मार्केट लेके जाके बाटा सिंगारम में डाल रहे हैं सर। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं, कोयडा को आप ये मार्केट शिफ्ट करिए, सिर्फ 6 हफ्ते टाइम दीजिए सर, सिर्फ 6 हफ्ते टाइम दीजिए सर। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा, पिछले 5 दिन से कोई लारियां जाने नहीं दे रही। कल रात से सर, कल रात से तो आलम यह है, आदमी को घुसने नहीं दे रहे सर। 96 वहां पर शेड है सर, जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज है, माल खराब हो जा रहा सर। जितने भी किसान हैं वो परेशान है सर। जुमला 342 लाइसेंस होल्डर है सर। मेरी आपसे दरखास्त है, सिर्फ 6 हफ्ते का टाइम। सीएम साहब सुन रहे हैं, सीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है सर, तकरीबन गरीबा मर जा रहे हैं सर। यहां तक के छोटे व्यापारी जो है सर, जो साइकिल पर जाके लेके जाते, कोयडा अगर फर्ज करिए कुत्तापेट मार्केट से 14 किलोमीटर है सर, और ये बाटा सिंगारम 28 किलोमीटर है सर, और कोई फैसिलिटीज नहीं है सर। कुत्तापेट मार्केट के अंदर नियरली 22 एकड़ है सर, और जो बाटा सिंगारम ले जा रहे हैं सर, वो 8 एकड़ पे सर बस नहीं होता सर। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काफी मुसलमान वहां पर, तकरीबन मुसलमान माइनॉरिटीज
दलित मर जा रहे हैं सर। आपसे अदबन दरखास्त है सर, सिर्फ 6 हफ्ते का टाइम दे दीजिए सर, कोयडा मार्केट को शिफ्ट करा दीजिए। अगर फर्ज करिए आप लॉन्ग लिस्ट करके दे देंगे तो शेड भी वहां पर जितने भी व्यापारी है डाल लेंगे सर। यह बहुत जरूरी है सर, रात से तो बहुत बुरा हाल है सर। मैं अदबन दरखास्त कर रहा हूं सर आपके जरिए मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, सब एक मर्तबा गरीबों को मौका दे दीजिए सर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి గడ్యానారంలో ఉండేటువంటి మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో పళ్ళ మార్కెట్ ప్రధానంగా ఇది విస్తరిస్తున్నటువంటి భౌగోళికంగా పెరుగుతున్నటువంటి హైదరాబాద్ మహానగరంలో అసౌకర్యంగా ఉన్నది. మరింత మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్నది. అక్కడ ఉండేటువంటి వ్యాపారులకు కానీ ప్రజలకు కానీ మరింత మెరుగైన సేవలు అందించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి వారు ప్రస్తావించినటువంటి అంశాలను నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. 2-3 రోజుల్లో దాని మీద ఒక పరిష్కారం. चार मीनार से मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने आज असम्बली में बात करते हुए चार मीनार के दामन में वाक़े निज़ामिया अस्पताल की खस्ता हाली पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस जानिब वज़ीर हेल्थ की तवज्जो दिलाते हुए अस्पताल के रेनोवेशन और मरम्मत के कामों के लिए 10 करोड़ मंजूर करने का मुतालबा किया। इसके अलावा मुमताज़ अहमद खान ने लॉकडाउन के दौरान मोटरसाइकिलों पर आयद करदा चालानात को मुआफ़ करने की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से गुजारिश की। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हेल्थ मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ कि पुराने शहर के अंदर निज़ामिया हॉस्पिटल जो है बिल्कुल वो बुरे हालत में है, डिलापिलेटेड कंडीशन में है। इससे कबल हमारे पार्टी लीडर साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब 4 करोड़ रुपये मंजूर करवाए थे, लेकिन थोड़ा सा काम हुआ, बिल नहीं देने की वजह से वो कंट्रैक्टर काम छोड़ के चले गया। हॉस्पिटल इतने बुरे हाल में है कि एक वहाँ पर कोई अटेंडर या वॉचमैन भी वहाँ पर नहीं है। मेरी हुकूमत के ज़रिए गुजारिश है कि कम से कम वो हॉस्पिटल का कंसर्न मिनिस्टर इंस्पेक्शन करे और कम से कम मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ रुपये अगर सैंक्शन करेंगे तो हॉस्पिटल सही तरीके से रिपेयर हो सकता है। उससे हटकर मेरी और एक अदबन गुजारिश है, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी आज हाउस में हैं, लॉकडाउन पीरियड के अंदर पुलिस की जानिब से जो चालानात किए गए, अगर सारे स्टेट के अंदर अगर चालाना अगर माफ़ कर दिए जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया साहब। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान साहब के बोले नोट किया गया अध्यक्ष, चालान के मामले में ज़रूर गौर किया जाएगा अध्यक्ष, और दवाखाने के रिपेयरिंग के लिए भी ज़रूर सीएम साहब से नुमाइंदगी करते हुए ज़रूर करें, आपके साथ ही करेंगे सब, ज़रूर करेंगे। बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौज़म खान ने पुराने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में मास्टर प्लान, रोड वाइडनिंग की ज़रूरत और इससे मुताल्लिक़ कामों के बारे में असम्बली में बात की। स्पीकर सर, मैं आपके ज़रिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ, हैदराबाद सिटी और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के लिए हम लोग मास्टर प्लान के आज से रिक्वेस्ट किए थे गवर्नमेंट को, जैसा कि चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहादुरपुरा है, याकुतपुरा है, चार मीनार है और कारवान है, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी है। सर, हमारे एमएलएस ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं कि हमारे रोड वाइंडिंग की ज़रूरत है, जितने ओल्ड सिटी में तंग गलियां हैं उसको ब्रॉड करने के लिए, और तकरीबन आरडीपी हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बन चुका है। ख़ास तौर से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंजन बॉली टू वट्टेपल्ली, वट्टेपल्ली टू शास्त्रीपुरम एक रोड प्रपोज की है। इसी तरीके से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग जगहों पे और मुकामात के ऊपर रोड वाइंडिंग के लिए प्रपोजल दिए हुए हैं। सर, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कह रहा हूं, जो परसों मिनिस्टर साहब शॉर्ट डिस्कशन के अंदर हमारे जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कहे हैं कि हम सेकेंड फेज़ एसआरडीपी का इमीडिएटली बना रहे हैं। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप ये सारे रोड्स लेने लिए तो आपकी गवर्नमेंट और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारा भी नाम होता है, डेवलपमेंट आता है। आज तंग गलियों की तरफ से एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहना चाह रहा हूं सर, एक आरटीसी बस नहीं जा सकती उस लेन्स के अंदर। हमारे वहाँ के जो मुकामी लोग हैं,
जो बाज़ारों के लोग हैं, जो रेसिडेंशियल लोग हैं, उन लोग खुद भी सेटिस्फाई है। हाँ साहब, इस रोडों को वाइडन करना चाहिए, इसलिए हमारे एरिया में डेवलपमेंट आता है। जब आवाम साथ दे रही है सर, तो हुकूमत का फ़र्ज़ बन जाता है कि आप इमीडिएटली ये सारे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जितनी भी ओल्ड सिटी के अंदर, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं नामा लिया हुआ हूँ, उस सारे नामों के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इमीडिएटली रोड वाइडनिंग का काम चालू करना चाहिए। शुक्रिया। मिनिस्टर गारू मौजूद जुल्कुल असेंबली मौजूम खान साहब जो कहें नोट कर लिया गया अध्यक्ष। मैं म्युनिसिपल मिनिस्टर साहब को यकीनन रोड वाइडनिंग के लिए और जो आप बताएं ज़रूर तवज्जो दिलाई जाएगी। तेलंगाना असेंबली के इजलास के आगाज़ पर आज गुरुकुल टीचर्स ने अचानक पीईटी पोस्टों पर भर्ती का मुतालबा करते हुए असेंबली के करीब एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब। खैरताबाद वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम BS मख्ता में वाक़ मस्जिद जिलानी की औकाफ़ी अराजी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के मनसूबे के ख़िलाफ़ आज ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने खैरताबाद TRS MLA दानम नागेंद्र की जानिब से असम्बली में मज़कूरा वक्फ अराजी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के प्रपोज़ल को गैर दुरुस्त करार दिया और कहा कि औकाफ़ी कब्रस्तानों मैयतों की तदफीन के लिए है, ना कि मकानात की तामीर के लिए। उनका कहना था कि वक्फ अराजी हमेशा के लिए वक्फ की ही रहती है और इस जगह पर कब्रस्तान है। उन्होंने हुकूमत को किसी और मुकाम पर डबल बेडरूम तामीर करने का मुतालबा किया। खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी के ग्रुप है। खैरताबाद एरिया में 52 मसाजिद है और माइनॉरिटी मुस्लिम वोट्स ऑलमोस्ट 60 से 70 हज़ार वोट्स ऐसे खैरताबाद एरिया में है। और हम लोग को खैरताबाद में सिर्फ 3 कब्रस्तान है, जो एक अमीरपेट पे है खैरताबाद में और बंजारा हिल्स में है। वहाँ पे कब्रस्तान फुल हो गया और आगे मुसलमानों को ऐसा कब्रस्तान की जगह सख्त ज़रूरत है खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये बहुत ओल्ड कब्रस्तान है जिसमें सेकेंड सर्वे अकॉर्डिंग टू TSLR कॉपी कब्रस्तान डिक्लेयर किया गया था। 2005 में ऐसा सेकेंड सर्वे में कब्रस्तान के लिए डिक्लेयर कर दिए थे। उसके कार्रवाई के लिए गज़ेट भी ऐसा नोटिफाइड हो गई। और लास्ट नागेंद्र साहब जब इलेक्शन में ठहरे थे, उन्होंने तवक्कुन और वादा करे थे कि ऐसा आते कि ऐसा पहला काम ये कब्रस्तान मुसलमानों के लिए ऐसा हम दिलाएंगे, उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे बोल के। हम वो ही उम्मीद में ऐसा TRS पार्टी को और नागेंद्र साहब को ऐसा आज हुकूमत में लेके आए इधर खैरताबाद से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा आज TRS पार्टी हर मुस्लिम ग्रेवयार्ड के ऊपर नज़र है। डबल बेडरूम प्रोजेक्ट के लिए ग्रेवयार्ड के लिए जगह नहीं है, घरों के लिए गवर्नमेंट लैंड बहुत है। हम KCR साहब से गुजारिश करते हैं कि ऐसा खैरताबाद में ये लैंड इमीडिएटली ऐसा कब्रस्तान के लिए इसको इशू कर दीजिए। चेयरमैन साहब भी आए थे वक्फ बोर्ड में, ऐसा ये पूरा गज़ेट हुआ तो चेयरमैन साहब को भी मालूम है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इस तरीके से है कि मालूम है आपको कि ऐसा वक्फ बोर्ड में भी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व याखुदपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना और नसरीन सुल्ताना के अलावा मुतल्लिका महकमों के अहदेदार, मजलिस मुकामी कायदीन व कारकुनान के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। गुड़ा मंडल के तहत याखुदपुरा असम्बली हल्के के इलाके तालाब के नीचेलम जहांगीर नगर और उसके अतराफ अकनाफ के लोगों के लिए और गलीपुरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की चेकों की तकसीम हुई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उर्दू पार्लियामेंट की हिदायत पर हमारे डॉक्टर समीना कॉरपोरेटर तालाबकट्टा, मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, ये इनके हाथों से यहाँ पे चेकों की तकसीम हुई। 8 शादी मुबारक के चेक थे और 37 कल्याण लक्ष्मी की
जुमला 45 चका 44,50,220 रुपए के लागत के चका थे, जिसकी तकसीम अमल में लाई गई। जैसे जैसे चकों की तकसीम तैयारी की इत्तला मिलती जा रही है, फौरी उसकी तकसीम अमल में लाई जा रही है। सर साहब की हिदायत है कि लोग परेशान हैं लॉकडाउन की वजह से, उनको ताखिर से नहीं देना चाहिए। तैयारी की इत्तला मिलती है फौरी उनको देना। बहरहाल आज उसकी तकसीम है। मस्जिद और चका देने के है। याकूतपुरा असेंबली हल्के हुए 4 मीनार, सईदाबाद, मंडलागुड़ा 3 मंडल ऑफिस रखते हैं और जैसे जैसे चका बन रहे हम देते जा रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे। शुक्रिया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शाहपुर नगर के ऑटो ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस से दरख्वास्त की है कि उन्हें बेजा चालानात से हरासा ना करें। शाहपुर नगर ऑटो स्टैंड पर अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए ऑटो ड्राइवर्स ने मीडिया के सामने अपना दर्द रखा। उन्होंने पुलिस के आला अहदेदारों और रियासती हुकूमत से अपील की कि सड़कों पर पैसेंजर को उतारने और बैठाने के लिए ऑटोज़ को रोकने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इस काम के दौरान भी उन्हें चालानात का सामना हो रहा है। दिन भर की कमाई से अपने अखराजात भी पूरे ना होने की बात करते हुए उन्होंने हुकूमत से मसाइल के हल की अपील की। का ये अड्डा दे करके लगा के गए, उसके अंदर भी आकर के फ़ोटो निकाल रहे हैं लोग और चालान का पेपर ये वो पूछ रहे हैं। इससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है। और चौरस्ते पे अगर बस रुक रही है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक ऑटो साइड पे रुक के पैसेंजर तक उतार रहा है तो उसके लिए फ़ोटो निकाल रहे हैं पीछे से। पीछे 3 आदमी 4 आदमी तो छोड़िए, खाली गाड़ी भी रहे तो उसके लिए भी फ़ोटो मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा हमको हेल्प मिले सरकार की तरफ से, ये हमारा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। साहब से यही गुजारिश है, और जो पुलिस वाले जो चालाना जो मार रहे वो नहीं मारना, और जहाँ बोले वहाँ जाके ज़रूरत को भी अगर गाड़ी ठहरा करके बाजू भी अगर कर रहे तो आगे गाड़ी में पैसेंजर नहीं भी रहा तो चालाना मार रहे। ये कहाँ का रूल्स है साहब? जबकि पैसेंजर है, रॉन्ग रोड मार रहा बोलते चालन मार रहा, पेशाब करने को गए तो चालन मार रहा उन्हें आके क्या है बोलते मेरे को पूरा केस कंप्लेंट करना है। तेलंगाना के हुजूराबाद हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर को नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। 13 अक्टूबर तक नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। याद रहे कि अक्टूबर की 30 तारीख को रायदेही पोलिंग होगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। वाज़ेह हो कि साबिक़ रियासती वज़ीर इटेला राजेंद्र के इस्तीफ़े के बाद से हुजूराबाद असेंबली की सीट खाली है। इटेला राजेंद्र को ज़मीनी तजावुज़ात की वजह से काबीना से निकाल दिया गया। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की उम्मीद है। हुजूराबाद हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आज TRS पार्टी के उम्मीदवार गेल्लू श्रीनिवास यादव ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर रियासती वुज़रा के अलावा TRS कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఉప ఎన్నికల లోపట గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, TRS పార్టీ అధినేత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చి బీఫామ్ ఇచ్చి హుజరాబాద్లో పోటీ బిడ్డ అని చెప్పి నాకు ఇవాళ బీఫామ్ ఇస్తే ఇవాళ నేను నామినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। आरमूर म्यूनसिपल के ज़िरात नगर मोहल्ले की मेन रोड पर आए दिन सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है और लोग तेज़ रफ्तारी में गाड़ियां चला रहे हैं, जिस वजह से हादसा पेश आ रहे हैं। आज बाद नमाज जुमा ज़िरात नगर के लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर्स की ज़रूरत पर जोर दिया और जल्द अज जल्द यहाँ पर स्पीड ब्रेकर तामीर करने का अरबाब मजाज से मुतालबा किया। हादसे की फ़िक्र हर आदमी को होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनको ये फ़िक्र होना चाहिए कि वो पहले बैठकर लोगों को, आवाम को बुलाकर इस पर मशवरा करके इस काम को तकमील करना ज़रूरी था। लेकिन 1 हफ्ते के बावजूद भी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के आवाम ने हमारे कमेटी को एक दरख्वास्त ये दी कि इस काम को तकमील किया जाए। तो ये हम जिम्मेदारी के साथ हम सब मिलके इस काम को इंशाअल्लाह और उस काम को तकमील करेंगे। दूसरी चीज़, काउंसलर को भी इसकी इत्तला दी गई है, उनसे फ़ोन पे रब्त किया गया है। वो लोगों ने भी इस ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद है और वो लोग 1 हफ्ते का वक्त मांगे हैं। इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के बाद इस काम की तकमील इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगी। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं, दुआ भी आप लोग फरमाइए। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है,
किसी से कुछ नहीं होता, बल्कि करने वाली जात अल्लाह की है। इस ताल्लुक से आप लोग भी दुआ फरमाइए, इंशाल्लाह इस काम को पूरा किया जाएगा। शहर हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी विश्व प्रसाद की क़यादत में बेगम बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के पटेल नगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में गार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में 120 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों ने घर घर तलाशी ली, मुकामी आवाम से बात की। इस दौरान 52 मोटरसाइकिलों को दस्तावेजात के सही नहीं होने पर जब्त किया गया। वहीं डीसीपी ने राउडी शीटर्स और सस्पेक्ट्स की काउंसलिंग की। कोविड-19 वजह से हम गार्डन एंड सर्च ऑपरेशन को थोड़ा ब्रेक मिला था। अभी हैदराबाद सिटी में वी हैव स्टार्टेड ए गार्डन एंड सर्च ऑपरेशंस इन डिफरेंट लोकेलिटीज़। दिस इज़ द फर्स्ट, ये पहली बार शुरू हुआ ये ब्रेक के बाद। ये पटेल नगर में हम आए, हमारे साथ हमारा एडिशनल डीसीपी और एसीपी और हमारा इंस्पेक्टर बेगम बाजार एंड अबाउट 120 रैंक्स इसमें शामिल है। इसमें वुमेन प्लेटून भी है, AR कॉन्स्टेबल्स। अभी पटेल नगर में वी आर टेकन ए राउंड। एक गार्डन सर्च का मकसद तो आपको मालूम है, ये पब्लिक से इंटरेक्ट करके उससे प्रॉब्लम्स मालूम हो के, ये पुलिस का भी हो, दूसरा डिपार्टमेंट का भी हो, जो पूरा पब्लिक का फेल्ट नीड्स क्या है वो पूरा आइडेंटिफाई करके वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, और पुलिस का रिक्वायरमेंट्स क्या है इधर, या कोई ईवटीजिंग है, नहीं तो या कुछ कम्युनिटी में कुछ बैड एलिमेंट्स हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, या कुछ उसका प्रॉब्लम्स क्या तकलीफ उनका लोगों का क्या है वो मालूम करने के लिए गार्डन सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी स्टिल चल रहा है। अभी तक तो 52 मोटरसाइकिल्स और 2 व्हीलर्स अभी पकड़ा गया है, और अभी उनका ओनरशिप एंड अदर डिटेल्स आर बीइंग वेरीफाइड। सम ऑफ देम ट्रैफिक चालान भी नहीं भरे हैं। आदिलाबाद के 2 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मोहल्ले टाटीगुड़ा में ज़िला SP आदिलाबाद की हिदायत पर DSP N वेंकटेश्वर राव की निगरानी में गार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस मौके पर CI P श्रीनिवास ने 80 पुलिस एहलकारों के हमरा घर घर जाकर तलाशी ली और अदम दस्तावेजात की बिना पर 63 मोटरसाइकिल, 4 ऑटोज़, 3 कारों को जब्त कर लिया। इसके अलावा 5000 का ममनुआ गुटखा और 25,000 मालियत की गैर कानूनी शराब भी जब्त कर ली गई। बता दें कि मुआशरे को जराइम से पार्क और शरपसंद अनासर से माहौल को पुरअमन रखने के लिए तेलंगाना भर में पुलिस की जानिब से वक्तन फ़वक्तन गार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, जबकि इस काम में आवाम का भी पुलिस को भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। కొన్ని ఏరియాలని చెక్ చేయగా దీంట్లో మనకి ఒక 3 కార్లు, 4 ఆటోలు, 63 మోటార్ సైకిల్స్కి సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ చూపెట్టడం కారణంగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళంతా కూడా మళ్ళీ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొస్తే అవన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే పాస్ చలన్ ఉంటే కనుక అవి కూడా కట్టుకుని పంపడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఒక గుట్కా ప్యాకెట్లు ఒక 1000 రూపీస్, అలాగే ఒక లిక్కర్ ఏదైతే ఇల్లీగల్ లిక్కర్ ఉంటుందో అది ఒక 25,000 వర్త్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ లిక్కర్ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. మాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद के शोबे खिदमत खल्क़ ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इस्लामिक सेंटर ज़हीराबाद में क़ायम नागरिक विकास केंद्र में 2 रोज़ा आधार कार्ड मेला 4 और 5 अक्टूबर बरोज़ पीर और मंगल की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़्क़िद किया जाएगा। पोस्टल ऑफिसर बालाकृष्णा के तवस्सुत से ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें नए आधार कार्ड्स में गलतियों की तस्हीह की जाएगी। शहरियान ज़हीराबाद से अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद नाज़िमुद्दीन गौरी ने इस्तेफ़ादे की ख्वाहिश की है। मैं इस मौके पर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर और मस्जिद के इमामों से और बहुत अहले शऊर लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस आधार कार्ड मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शरीक कराएं और इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। इसके अंदर एक तो नए आधार कार्ड बनाए जाएंगे और दूसरी चीज़ आधार कार्ड में जो गलतियां हैं इसको भी दुरुस्त किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
सीएम केसीआर ने तेलंगाना ग्रीन फंड के क़याम की पेश की तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन, अरकान मुखन्ना और स्टूडेंट से रकम हासिल करने, असेंबली में केसीआर का ऐलान। वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में फिर उठाई आवाज़। जुडिशियल इंक्वायरी या फिर सीबीसीआईडी से इंक्वायरी का किया मुतालबा। कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकिली का मामला। मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने हुकूमत से किया सवाल। कहा, बाटा सिंगारम मौजूदा मार्केट से है बहुत दूर, ताजिरों और किसानों को होगा मुश्किलात का सामना। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर आए चालानात को किया जाए मुआफ। असेंबली में मजलिसी एमएलए मुमताज अहमद खान ने हुकूमत से की दरख्वास्त। खैरताबाद में औकाफी अराजी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। खैरताबाद वक्फ प्रोटेक्शन जेएसी ने वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना के हुजूराबाद हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर। आज टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।